चित्तौड़गढ़ रोड पर ओवरब्रिज के निकट बीती रात रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश पड़ी मिली। युवक की गर्दन धड़ से अलग थी। पुलिस ने बीती रात शव को अपने कब्जे में कर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया। सुबह पहचान के बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। इससे पूर्व युवक की मौत को हादसे के बजाय हत्या बताते हुए परिजनों ने कुछ लोगों पर शंका जाहिर करते हुए पुलिस से हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। कोतवाली थाना प्रभारी दुर्गा प्रसाद आदिश ने बताया कि बीती रात थाना क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ रोड पर ओवरब्रिज के समीप रेल की पटरी पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी मिली। सूचना मिलने पर कोतवाली से पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। वहां देखा तो एक युवक की लाश पड़ी थी और गर्दन धड़ से अलग थी। मृतक के पास एक मोबाइल मिला जो स्विच ऑफ था। इसके अलावा पहचान संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास नहीं मिले। पुलिस ने बीती रात उसकी पहचान नहीं होने पर लाश को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया। सोमवार सुबह लाश की पहचान छोटी हरणी निवासी अनिल ने अपने भाई ओम प्रकाश पुत्र रामस्वरूप जिनगर के रूप में की। पहचान के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्रवाई शुरू की। पोस्टमार्टम होता उससे पहले ही परिजनों ने मामले को हत्या का बताते हुए कुछ लोगों पर शंका जाहिर की। परिजनों का कहना था कि रविवार को 2 लोग उसे अपने साथ ले गए थे। इसके बाद उसकी लाश मिली है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। रात्रि में रेलवे ट्रैक पे एक युवा लड़के की बॉडी मिलने की सूचना मिली थी जो क्षत विक्षिप्त थी और जिसको ला करके चीरगर में रखा गया। सुबह तक उसकी शिनाख्त की तो उसका नाम ओम पिता रामस्वरूप जी जिनगर होना जाहिर आया। तो वहाँ अब उनके परिजनों को कॉल किया है, जानकारी आई है। तो परिजनों ने ये जानकारी दी है कि साहब इनसे कोई कुछ पैसे की मांगतांग थी। उन व्यक्तियों ने इसको पहले घर बुलाया और इसको प्रेशराइज किया इस बात को लेकर के और हत्या का संदेह बताया। हम हत्या में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और अनुसंधान करके जैसी जांच में जो चीज़ें सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ये शाम को 5 से 6 बजे के बीच में 2 जने आए थे, जिसमें एक बड्डी हिरनी का मोहन सालवी था। वो शराब पी रखी थी और उसके साथ एक कौन था जो पता नहीं है। दोनों मेरे भाई को घर से उठा के लेके गए और गाड़ी के साथ लेके गए और घर के बाहर गालियाँ भी बक रहे थे उसको। लगभग गांव के मोहल्ले वालों ने सबने देखा ये चीज़। और उसके बाद वापस मेरा भाई घर नहीं आया। रात को मैं मार्केट में था तो 9 साढ़े 9 बजे घर से फ़ोन आया कि ओम नहीं आया है और वो मोहन करके कोई है उसके साथ गया हुआ है। तो मैंने उसके लड़के को फ़ोन लगाया तो उसने बोला कि मेरे पिताजी 2000 रुपये मांगते हैं और उसके चक्कर में गाड़ी छीन लिए और गाड़ी हमारे घर पे और उसको भगा दिया है। उसके बाद में फिर मैं 11 बजे ढूंढने निकला। तो 11 बजे मैं चामुंडा माता के नीचे इधर उधर घूम के आया। फिर उसका उसके प्रेम का मोहन जी के लड़के का एक बार 11 बजे, एक बार 11:30 बजे और एक बार 12 बजे 3 बार कॉल आया कि आया है नहीं आया। फिर एक बार सुबह 5 बजे पे आया और 6 बजे आया तो उसने बोला कि लोकवाणी पे खबर है और कोई आदमी है जिसने सुसाइड कर लिया है और वो तेरा भाई है। फिर वहाँ से मैं गया और जमुना विहार में वो मिला मुझे। फिर हम दोनों साथ ही गए। वो जो आगे मिला आपको? हाँ। कितने बजे? सुबह 6:30 बजे, 6:30-7 बजे हम दोनों साथ ही गए थे। फिर उसके बाद में अब मेरी उसकी और मेरी कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दी किसी ने। एक बार उसने फ़ोन भी लिया था मेरा, तो उसके बाद अब मेरी कॉल हिस्ट्री भी नहीं मिल रही है। कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। फ़ोन किसने लिया? उसने, प्रेम ने एक बार बात करने के लिए फ़ोन लिया था और कॉल हिस्ट्री भी डिलीट है मेरी। अब क्या लगता है आपको? मेरे भाई को ज़बरदस्ती मारा गया है और पूरा उन्होंने ही मारा है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश, छोटी हरनी। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं हम तो। कड़ी से कड़ी सजा मिले, पकड़ो उनको, पहले तुम मोहन जी को पकड़ो।